हम आपको बताएंगे कि लगातार एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, फिर भी सबक नहीं सीख रहे हैं अक्षय कुमार। आखिर क्यों? ये वही अक्षय कुमार है जिन पर कनाडा कुमार का टैग लगा। अगर इतना दिल दुखता है तो अक्षय कुमार अपने दिल दुखने का इलाज क्यों नहीं करते, अपनी फिल्मों पर थोड़ी मेहनत क्यों नहीं करते? सबको बड़ा जवाब दिया है जो उन्हें ट्रोल करते हैं या जो हेट करते हैं उन्हें। हालांकि मैं इन चीजों को सही नहीं मानती। अक्षय कुमार का क्रिटिसिज्म बहुत पहले से होता रहा है। जब ये फिल्म इंडस्ट्री में नए आए थे उस वक्त कहा जाता था जब ये हंसते हैं तो इनके मसूड़े दिखते हैं, इनके गम्स के बारे में बहुत कुछ लिखा जाता था। इस जमाने में मैगजीन्स होती थी। मैं और रवि बुले आज बात करेंगे अक्षय कुमार के तेजी से नीचे जाते करियर के बारे में। हम आपको बताएंगे कि लगातार एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, फिर भी सबक नहीं सीख रहे हैं अक्षय कुमार। आखिर क्यों? आखिर क्यों उनकी फिल्म को जब फ्लॉप कहा जाता है तो उन्हें दर्द होता है? आखिर क्यों वो कहते हैं कि मैं बहुत काम करता हूं फिर भी हिट फिल्म नहीं दे पा रहे? आखिर क्यों इतनी क्वांटिटी में फिल्में आ रही हैं लेकिन क्वालिटी पर काम नहीं करते? ऐसी तमाम बातों पर और अक्षय कुमार के लगातार तेजी से नीचे जाते ग्राफ के लिए कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं, क्या वो फैसले गलत ले रहे हैं या उनके आसपास के लोग गलत हैं, इन तमाम बातों पर हम आज बात करने जा रहे हैं। लेकिन उस सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमें लाइव देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो जल्दी से इस लाइव सेशन को शेयर करना शुरू कर दीजिए। आप अपने फेसबुक प्रोफाइल पर शेयर कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। अगर यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़े हैं तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच हम आज की जो रात का हमारा शो है ये हम आपको बता सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शो की। रवि जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया उज्जवल जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस बातचीत में जी। और आज के शो की शुरुआत मैं उन 11 फिल्मों से करना चाहता हूं जो फिल्में लगातार फ्लॉप हुई हैं। अक्षय कुमार की ये फिल्में हैं, एक एक करके मैं आपके सामने इन फिल्मों के नाम पढ़ने जा रहा हूं। उनकी सबसे हाल ही में जो पिक्चर रिलीज हुई थी, बड़े मियां छोटे मियां, जिसके बारे में कहा गया कि 350 करोड़ की फिल्म है, वो 60 करोड़ के आसपास निबट गई, फ्लॉप रही। इससे पहले मिशन रानीगंज आई थी, मिशन रानीगंज भी फ्लॉप रही, उसने सिर्फ 31 करोड़ का बिजनेस किया। उससे पहले ओ माय गॉड 2 आई थी जो हिट रही। उससे पहले सेल्फी आई थी जो कि साउथ की फिल्म का रीमेक थी, वो फ्लॉप रही, करीब 16.5 करोड़ का इसने बिजनेस किया। फिर इससे पहले राम सेतु आई थी 64 करोड़, 64 करोड़ के साथ ये फ्लॉप फिल्म साबित हुई। उससे पहले रक्षाबंधन 44 करोड़ के आसपास इसका बिजनेस रहा, फ्लॉप रही। उससे पहले सम्राट पृथ्वीराज 68 करोड़ रुपीस के आसपास बिजनेस रहा, ये भी फ्लॉप रही। बच्चन पांडे आई थी 50 करोड़ के आसपास का बिजनेस करके, ये भी फ्लॉप रही। उससे पहले सूर्यवंशी आई थी जो ठीक ठाक चली थी, 195 करोड़ रुपीस का बिजनेस किया था। और उससे पहले बेल बॉटम आई थी जो कि फ्लॉप रही थी 26 करोड़ के बिजनेस के साथ। तो यानी पिछली 11 फिल्में मैंने आपको गिना दी, जिसमें से सिर्फ 2 फिल्में चली, बाकी 9 फिल्में फ्लॉप रहीं। और ये वही अक्षय कुमार हैं जो हमारे देश में सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले एक्टर के तौर पर एक दो नहीं बल्कि पिछले कई सालों से जाते रहे। ये वही अक्षय कुमार हैं जिन पर कनाडा कुमार का टैग लगा। ये वही अक्षय कुमार हैं जिन्होंने एक ऐसा इंटरव्यू लिया कि लोग कहते हैं कि उस इंटरव्यू के बाद से इनके नसीब जो थे वो बिगड़ने शुरू हो गए। हम इनके पूरे करियर पर बात करेंगे। हम इनके हाल ही में आए बयान पर आपका ध्यान ले जाना चाहेंगे। जब इनकी फिल्म को फ्लॉप कहा जाता है तो इन्हें बुरा लगता है। हाल ही में सरफिरा फ्लॉप हुई है जो बिल्कुल ताजा फ्लॉप है। इस फिल्म के बारे में इनका कहना है कि जब यह फिल्म फ्लॉप हुई तो मेरा दिल दुख रहा था। अगर इतना दिल दुखता है तो अक्षय कुमार अपने दिल दुखने का इलाज क्यों नहीं करते, अपनी फिल्मों पर थोड़ी मेहनत क्यों नहीं करते? बातें बहुत सारी हैं। कहा यह भी जाता है कि अक्षय कुमार लकी हैं, ये वो खुद कहते हैं। वो इसलिए कि बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आकर और बॉलीवुड में छा गए, जबकि शुरुआत में काफी क्रिटिसिज्म भी इन्हें झेलना पड़ा, तमाम तरह के क्रिटिसिज्म इन्होंने झेले। और इनका यह भी कहना है कि बॉलीवुड में जो है मेरी फिल्में जब फ्लॉप होती हैं तो कोई है जो इसका जश्न मनाता है। साथ ही ये भी कहते हैं कि बॉलीवुड में एक प्रोड्यूसर है, एक नहीं कई प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने इनको चीट किया है। ये तमाम बातें अक्षय कुमार के साथ ही क्यों हो रही हैं? क्या अक्षय से पहले कभी किसी की फिल्म फ्लॉप नहीं हुई, या अक्षय से पहले कभी किसी फिल्म स्टार ने इस तरीके से अपने करियर का बचाव नहीं किया? ये तमाम बातें रवि जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो पूरा मामला चल रहा है इस समय, बिल्कुल इस तरीके से नीचे जा रहा है अक्षय कुमार का करियर,
इसके लिए कौन कौन से फैक्टर आपको लगता है जिम्मेदार हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही आपको अक्षय कुमार को देखकर किसकी याद आती है? मुझे भी किसी की याद आती है, मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको किसकी याद आती है अक्षय कुमार का करियर देखकर, जिस तरीके से उनका करियर होकर जा रहा है। सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि हम लोग आज एक बार फिर अगर अक्षय कुमार की बात कर रहे हैं तो उसकी वजह दरअसल ये है कि हम देख रहे हैं कि पिछले 12-15 घंटों में मीडिया में बहुत सारी जगहों पे खबर छपी है कि अक्षय कुमार को जो लोग ट्रोल कर रहे हैं या जो उनके हेटर्स हैं, उनको अक्षय कुमार ने जवाब दिया है। अक्षय कुमार ने कहा है कि भाई लोग कह रहे हैं कि मैं 4 फिल्में क्यों करता हूं, लोग ये कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई सिर्फ एक ही फिल्म क्यों नहीं करते हो साल भर में। तो अक्षय कुमार ने दरअसल एक शार्क टैंक की जो गजल अलग है उनको एक इंटरव्यू दिया है, या उनका इंटरव्यू लिया, एक प्रोग्राम आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, बातचीत करते हुए वो सरफिरा बातचीत है, इस तरह का कुछ है। तो इस बातचीत के कुछ हिस्से जो निकाल के मीडिया में खूब ये पब्लिश किए जा रहे हैं। अब क्यों पब्लिश किए जा रहे हैं ये समझ में नहीं आता, क्योंकि वो तो स्पॉन्सर्ड और प्रमोट किया हुआ वीडियो है, वो प्रमोशनल वीडियो है कायदे से, जब सरफिरा आई थी उस समय का। अब उसमें से निकाल के कहा जा रहा है कि अक्षय कुमार ने सबको बड़ा जवाब दिया है जो उन्हें ट्रोल करते हैं या जो हेट करते हैं उन्हें। हालांकि मैं इन चीजों को सही नहीं मानता। कोई शब्द अक्षय कुमार से कौन हेट करता है, सवाल ये है। मतलब मीडिया कुछ भी लिख देता है, हेटर्स हैं, ट्रोलर्स हैं। अगर आपकी कोई फिल्म नहीं चली और किसी ने कहा कि भाई इसकी फिल्म फ्लॉप हो गई या इसने 10 फिल्म में फ्लॉप दी, XYZ कोई भी हो सकता है, तो आप कहेंगे आप हेटर है, आप ट्रोलर है। बिल्कुल नहीं है, आपको फैक्ट बताया जा रहा है। तो अक्षय कुमार ने इसी इंटरव्यू में जो एक स्टेटमेंट दिया है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा कि मैनी पीपल हु टेल अदर पीपल कि ये बहुत काम करते हैं। ठीक है भाई, चलिए। अब इस पे अक्षय ने जवाब क्या दिया उसने? अक्षय कुमार कह रहे हैं कि बेटा याद रखना, लकी आर दोज पीपल हु गेट वर्क। यहां काम नहीं मिलता, रोज कोई ना कोई बोलता है बेरोजगारी चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। जिसको काम मिल रहा है उसको तो करने दो, अक्षय कुमार का ये कहना है। अब मजे की बात यह है कि अक्षय कुमार पिछले 10 साल से जो स्टांस लिए हुए हैं जिस भी तरह का, उसमें वो अगर ये कहते हैं कि देश में बेरोजगारी चल रही है तो उन्होंने समझिए गलत स्ट्रोक खेल दिया है। ये मैं बोलने वाला था कि बॉलीवुड में अब अक्षय कुमार पहले ऐसे शख्स बन गए हैं पिछले 10 साल में जिन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, जिस शब्द का इस्तेमाल हमारे देश का युवा कर रहा है पिछले कई सालों से, बेरोजगारी। क्योंकि बेरोजगारी है, ये हमारे देश का एक खास वर्ग मानने को तैयार नहीं है, खासकर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग। और ये वही लोग हैं जो 2014 से पहले तरह तरह के ट्वीट करते थे, कभी पेट्रोल की प्राइस ऊपर जाने पर, कभी डॉलर के रेट्स ऊपर जाने पर, कभी सोना महंगा होने पर, तमाम तरह के ट्वीट्स करते थे। लेकिन यही वो लोग हैं जिन्होंने देश की असलियत के बारे में बोलना बंद कर दिया है। और मुझे बहुत हैरत हुई जब मैंने स्टेटमेंट पढ़ा कि अक्षय कुमार कह रहे हैं कि बेरोजगारी है। मतलब ये अक्षय कुमार की बेरोजगारी वाले स्टेटमेंट पे मुझे वो आम वाला इंटरव्यू याद आ रहा है जहां से कह सकते हैं कि अक्षय कुमार का जो करियर है नीचे जाना शुरू हुआ था। उनको ऐसा लगा था कि एक तरह से उनको कोई बहुत बड़ी ट्रॉफी मिल गई है, इंटरव्यू करने का मौका मिला। उन्हें नहीं पता कि वो खुद इस्तेमाल हो गए थे, जिस तरह से हाल ही में कुछ यूट्यूबर्स भी इस्तेमाल हुए हैं जिन्हें बेस्ट क्रिएटर, बेस्ट कंटेंट क्रिएटर के अवार्ड दिए गए हैं। चुनाव से पहले उनका भी इस्तेमाल हो गया, अक्षय कुमार का भी इस्तेमाल हो गया था। लेकिन अब अक्षय कुमार ने आखिरकार मान लिया और अक्षय कुमार कह रहे हैं बेरोजगारी है तो भाई हम इस पर ध्यान देंगे बिल्कुल, क्योंकि बॉलीवुड से तो लोगों ने बोलना बंद कर दिया है। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि अक्षय कुमार मानते हैं कि बेरोजगारी है और इस बेरोजगारी में भी उन्हें क्योंकि काम मिल रहा है इसलिए वो कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो उनके फिल्में नहीं चलती हैं तो इस बात का वो जश्न मनाते हैं। अब ऐसे लोग कौन हैं? ये तो अक्षय कुमार ने नहीं बताया, ये उनको बताना चाहिए क्योंकि वो तो कह रहे हैं, मतलब वो जिस तरह से स्टेटमेंट दे रहे हैं वो तो कोई बता नहीं, वो अपनी तरफ से तो नहीं कह रहे हैं कि किसने उनसे कहा कि भाई 4 फिल्में क्यों कर रहे हो, एक ही फिल्म करो। हालांकि 4 फिल्में क्यों कर रहे हैं, मैंने जरूर मतलब आम दर्शकों से लेके तमाम सिनेमा के लोगों से, लोग इस देश में फिल्में तो देखते ही हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई ओवरडोज हो गया है। और वो ओवरडोज इसलिए हुआ क्योंकि वो स्वादिष्ट नहीं था जो आपने पेश किया है। स्वादिष्ट होता तो आदमी उसको गपक लेता, कोई दिक्कत नहीं थी उसको। भाई पैसा लगा के आदमी फिल्म देखता है, फ्री में नहीं देखता है, तो उसको लग रहा है कि उसके पैसे की जो वर्थ है वो मिली नहीं। पैसा उसने दिया हॉल में जाके और उसके बाद में उसको जो एंटरटेनमेंट चाहिए था जो अक्षय कुमार के नाम पर हो सकता था वो नहीं हुआ, और उसको लगा कमजोर फिल्म है, तो बोलेगा भाई आदमी, वो क्यों नहीं बोलेगा।
तो अक्षय कुमार ने यहाँ पर एक तरीके से बेरोजगारी की भी बात कर दी कि भाई मतलब बेरोजगारी कहीं ना कहीं मान रहे हैं, और वो इस बात के लिए खुद को लकी भी मान रहे हैं कि भाई वो किस्मत वाले हैं वो लोग जिनको काम मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि मुझे काम मिल रहा है, करने दो। तो वो लकी है इस लिहाज से, उनको काम मिल रहा है, उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, तब भी लोग उनके दरवाजे पे खड़े हैं कि भाई इनको साइन करेंगे हम। और उनकी फीस को लेके तो बहुत सारी बातें हैं ही पहले से। देखिए, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अक्षय कुमार पहले तो इस बात का दावा करते हैं कि मैं बहुत काम करता हूं, यानी वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। तो अब उनकी समझ में वो ज्यादा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। तो जाहिर है जब वो ज्यादा काम कर रहे हैं तो हर फिल्म को कम वक्त दे रहे हैं, यानी ये भी उनके हिसाब से सही है। यानी अक्षय कुमार मानते हैं कि 4 महीने में उन्हें एक फिल्म कर देनी चाहिए, 3 से 4 महीने के अंदर, ताकि उनकी साल में हर साल जो है 4 फिल्में आती रहें। यानी उनका टारगेट है 4 फिल्में करना, और यही उनके हिसाब से अच्छा काम है। तो फिर वो आमिर खान के बारे में क्या कहेंगे? उनको लगता होगा आमिर खान तो काम ही नहीं करते हैं, क्योंकि आमिर खान तो 2 साल में, 1 साल में एक फिल्म, 2 साल में एक फिल्म करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आमिर खान का डेडिकेशन होता है एक फिल्म को लेकर। आमिर खान की फिल्में फ्लॉप हुई हो या हिट हुई हो, लेकिन उनके डेडिकेशन पर आज तक सवाल नहीं उठा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर अक्षय कुमार के बारे में एक ही शिकायत बार बार की जाती है कि ये कैरेक्टर में घुस ही नहीं पाते। ये पृथ्वीराज चौहान में पृथ्वीराज लग ही नहीं रहे थे, ये हर फिल्म में अक्षय कुमार लगते हैं। और ऐसा नहीं कि पहली बार क्रिटिसिज्म झेल रहे हैं अक्षय कुमार। अक्षय कुमार का क्रिटिसिज्म बहुत पहले से होता रहा है। जब ये फिल्म इंडस्ट्री में नए आए थे उस वक्त कहा जाता था जब ये हंसते हैं तो इनके मसूड़े दिखते हैं, इनके गम्स के बारे में बहुत कुछ लिखा जाता था। जिस जमाने में मैगजीन्स होती थी, समाचार पत्र पत्रिकाओं में बहुत कुछ छपता था, उस वक्त भी बहुत सारी बातें कही जाती थी। और बार बार ये इस बात का दावा भी करते रहे हैं कि मैं लकी हूं क्योंकि मैं बहुत ही एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आया, मेरे लिए फिल्मों में आना एक बहुत बड़ा सपना था। मैंने खुद से मार्शल आर्ट सीखा, फिर मैं शेफ बन गया, और मैंने पता नहीं क्या क्या किया, और उसके बाद मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जगह बनाई है। और कुछ बातें जो इनके बारे में कही जाती हैं कि सुबह अपना दिन जल्दी शुरू करते हैं, जल्दी खत्म करते हैं, बहुत तमाम तरह की इन्होंने अपने बारे में कुछ अच्छी मिसालें भी खड़ी की हैं। लेकिन इस सबके बीच जब बार बार वो ये कहते हैं कि मैं तो बहुत काम करता हूं, यानी उन्हें कहीं भी खुद में कहीं कोई शिकायत नजर ही नहीं आती। अब आप ये बताइए कि जो शख्स अपने अंदर कोई कमी मानने को तैयार नहीं, उसमें सुधार कैसे होगा? जो ये मानकर बैठा है कि उसका सबसे बड़ी उसकी जो एक पावर है वो ये है कि वो साल में 4 फिल्में कर रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि हाँ शायद मुझसे गलती हो रही है, मेरी 11 में से 9 फिल्में फ्लॉप हो गई हैं, तो शायद मुझ में कुछ कमी या गलत होगा, मैं उसको सुधारता हूं। मुझे काम मिल रहा है, मैं करूंगा। बेरोजगारी देश में है लेकिन मुझे काम मिल रहा है, मैं देखो कितना काम करता हूं। इस सब के बीच अक्षय कुमार ये भूल जाते हैं कि आप यहां पर एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहां पर लोग एक एक फिल्म के पीछे एक एक साल लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? कई बार हमने देखा है एक्टर्स को एक ही फिल्म में उनका वजन ज्यादा होता है, फिर उसी में कम भी होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें उस कैरेक्टर की उस तरह की डिमांड होती है। मैं एक जगह अक्षय कुमार का इंटरव्यू देख रहा था, अक्षय कुमार ने कहा कि साहब मैं ऐसा कोई रोल नहीं करना चाहता जहां पर मुझे वेट पुट ऑन करना पड़े। मतलब आपको हर चीज अपने हिसाब से चाहिए, और शायद इसीलिए आप कैरेक्टर में फिट नहीं हो पाते हैं। आप वेट कम करने और ज्यादा करने की बात कर रहे हैं, आपने तो कहा कि जी मुझको खुद को किसी भी तरीके से कैरेक्टर में ढलने ही नहीं देना है। तो फिर हम उन आर्टिस्ट के बारे में क्या कहेंगे जो कि उस कैरेक्टर के हिसाब से चेंज होते हैं, अपने आप को बदलते हैं? देखिए जो ये बात बार बार जिसमें बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, मतलब मीडिया भी लिख रहा है, लोग भी कह रहे हैं, अक्षय कुमार भी उस बात पे आके अटक गए कि 4 फिल्में साल में। तो मेरे हिसाब से ये कोई बहुत अजूबी अनूठी बात नहीं है, या कोई बहुत नया फिनोमिना नहीं है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। नया फिनोमिना तो ये है कि आप साल में एक फिल्म करें, 2 साल में एक फिल्म करें, 4 साल में एक फिल्म करें। क्योंकि अक्षय कुमार ने जिस दौर में इंडस्ट्री में प्रवेश किया था 90s के शुरुआती दिनों में, भाई वो दौर तो ऐसा था, लोग 2-2 3-3 शिफ्ट में काम किया करते थे एक दिन में, और एक साल में उनकी 4-4 5-5 फिल्में आना बड़ी नॉर्मल बात थी। गोविंदा थे, अजय देवगन थे, उनसे पहले जो है मिथुन चक्रवर्ती थे, शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, और पीछे जाते जाइए आप। मतलब लोग 3-3 4-4 शिफ्ट में काम करते थे, और साल में 4-5 फिल्में आना कोई बहुत अजूबी बात नहीं होती थी। अजूबा ये मुझे लगता है कि भाई कोई आदमी साल भर में एक ही फिल्म करता है।
मतलब जो मुझे लगता है, या कोई कहता है कि मैं 4 साल में एक ही फिल्म लाता हूँ, 2 साल में एक ही फिल्म लाता हूँ। ठीक है भाई, इसकी वजह दरअसल ये है, 2 वजह हैं। एक तो सिनेमा बड़ा तकनीकी हो गया है। अब आप मतलब जो आप इसको चाहे परफेक्शन का नाम दे लीजिए या कुछ भी नाम दे लीजिए, तो एक तो बहुत तकनीकी हो गया। दूसरी, इन सितारों को वो कॉर्पोरेट्स के आने के बाद, स्टूडियोज के आने के बाद में इतना भर-भर के पैसा मिलने लगा है कि इनको एक फिल्म का पैसा मिलने के बाद परवाह ही नहीं होती कि हम 4 साल काम करें कि ना करें। तो ये मेरे हिसाब से तो आलसी होते जा रहे हैं। आप जितनी अगर फिल्मोग्राफी देखें लोगों की पिछले 10 साल में जो नए लोग आए हैं उनकी उठा के, इनको पैसा इतना मिलता है, एंडोर्समेंट इतना मिलता है, सोशल मीडिया में ये तमाम चीजें कर लेते हैं, फीते काटने से लेके बाकी सारे काम, तो फिल्में इनके लिए सेकेंडरी हो चुकी हैं, प्राइमरी नहीं रही। वो दौर अलग था 90s के शुरुआती दिनों तक का, कि जब सिनेमा प्राइमरी था। उस वक्त तो भाई एक प्रिंट एड में ले लेना भी इनको बड़ी बात हुआ करती थी, बहुत कम विज्ञापन किया करते थे। लेकिन टीवी के आने के बाद में, जो टीवी के बाद जो चैनल्स आए, बहुत सारे प्राइवेट चैनल, एंटरटेनमेंट चैनल, जो टीवी का बूम आया, उसके साथ विज्ञापनों का भी आया, फिर सोशल मीडिया ने तो तस्वीर ही बदल दी। तो उसकी वजह से जो एंडोर्समेंट वाला मामला जो था वो इतना मिलने लगा, तो उसने सारी इकोनॉमिक्स जो है वो बदल के रख दी। तो तभी से ये हो गया कि भाई एक फिल्म करना है साल में, 2 फिल्म करना है। फिर इसके पीछे जो लॉजिक दिए कि भाई नहीं परफेक्शन है, या टेक्निकली इतनी सारी टेक्निकलिटीज बढ़ गई है। तो चलिए ठीक है, अक्षय कुमार 4 फिल्म करते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। सवाल यहाँ पे आ रहा है कंटेंट का, कि वो सिलेक्ट कैसे करते हैं, वो अपनी फिल्मों को कैसे ट्रीट करते हैं। यहाँ पर आपने कहा कि आपको अक्षय कुमार को देख के किसकी याद आती, तो मुझे मिथुन चक्रवर्ती की याद आती। मुझे दरअसल आज ही मैं जो है हमारे यहाँ रात को 3 बजे से लाइट नहीं थी, तो और आज दिन भर लाइट नहीं थी, तो फिर सुबह जब मैं उठा तो मैंने कहा क्या करूं, तो एक हमारे जर्नलिस्ट हैं, एडिटर थे पहले और अब फिल्म मेकर हो गए, रामकमल मुखर्जी, उनकी किताब है मिथुन चक्रवर्ती द दादा ऑफ बॉलीवुड, ये किताब ये बहुत दिनों से रखी हुई थी, तो मैंने इसी को उठा लिया, मैंने कहा इसको पढ़ते हैं, और इसको फिर बैठे बैठे आज दिन भर पूरा पढ़ गया मैं। तो इसको जब मैंने पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि इस समय अक्षय कुमार जिस स्थिति में है, उसके लिए उनको मिथुन चक्रवर्ती से बात करना चाहिए, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती का भी कैरियर आप देखें, वो बहुत सारी फिल्में करने के लिए जो एक आप कह सकते हैं कि बदनाम हो गए थे, मतलब एक तरीके से। जबकि मिथुन के कैरियर का स्ट्रगल, जो इस किताब को जिन्होंने नहीं पढ़ी वो जरूर पढ़ें, या जो मिथुन चक्रवर्ती के फैन हैं, जिन्हें लगता है कि मिथुन का कैरियर जो है, उनकी लाइफ जो है जानना चाहिए, ये अच्छी किताब है, ये उनको पढ़ना चाहिए।